नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपश्री कसवा और आप सभी का स्वागत है दीप्स वर्ल्ड में। आज हम बात करते हैं फॉरगिवनेस के बारे में, उसको कैसे अप्लाई किया जाए, उसकी टेक्निक। जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो अपलोड करी थी कि फॉरगिवनेस क्यों ज़रूरी है, तो मुझे बहुत से लोगों के कमेंट्स भी आए। मुझे पर्सनली भी बहुत लोगों ने ये बात कही कि ऐसी कोई तरीका है क्या जिससे कि हम आसानी से फॉरगिव कर सकें, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है। मैं समझती हूँ इस बात को, बिल्कुल ये बहुत मुश्किल काम है। और इस जर्नी में ऐसा नहीं है कि मैं गुजरी नहीं हूँ या मैं वाकिफ़ नहीं हूँ कि फॉरगिवनेस में कितनी मेहनत लगती है, पर ये ज़रूरी भी है हमारी ग्रोथ के लिए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है कि फॉरगिवनेस क्यों ज़रूरी है, तो मैं लिंक अटैच कर दूँगी। आपको समय मिले तो प्लीज़ वो भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो अब हम बात शुरू करते हैं इस टेक्निक के बारे में। देखिए, जब हम फॉरगिवनेस की बात करते हैं, सबसे पहले ज़रूरी है कि फॉरगिवनेस हम खुद को करें। सबसे पहले खुद ही को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार होता है कि हम गिल्ट की एनर्जी, शर्मिंदगी में चले जाते हैं हमारी पास्ट की कुछ बातों को याद करके, जो हमने किए कुछ। मान लीजिए, बहुत सिंपल एग्जांपल मैं देती हूँ, आपको लगता है उसको मैंने अपने ऊपर इतनी पावर कैसे दे दी। कोई फैमिली या फ्रेंड का कोई कोई भी मेंबर हो सकता है ना, कि उसको मैंने ऐसे कैसे अलाउ किया कि उसने मुझे ऐसे ट्रीट किया, क्यों मेरे पास उस वक्त जवाब नहीं था। या कभी कभी हम ऐसी एनर्जी में चले जाते हैं, हमें क्यों ज़रूरत थी उससे बहस करने की, हमने क्यों बहस करी, क्यों वो फाइट इतनी अगली बन पाई। अगर मैं जवाब नहीं देती या नहीं देता तो कितना आसान हो सकता था। देखिए, अब यहाँ इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जिस वक्त वो आप काम कर रहे थे, कोई भी किसी भी सिचुएशन पे लगा लीजिए, XYZ है ना, कोई भी, हर जितनी पॉसिबल सिचुएशन है धरती पे, उनमें से किसी को भी लगा लीजिएगा जिसको लेके आपको गिल्ट है, शर्मिंदगी है। जब आप वो कर रहे थे उस वक्त आप उसको ठीक मान रहे थे ना, आप जस्टिफाई कर पा रहे थे ना कि वो ठीक है। आज आपको लग रहा है कि आपने वो ठीक नहीं किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ बदलाव आप में हुआ है। अब वो बदलाव क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आपको कोई पुराना वाकया याद करके और गिल्ट की एनर्जी में आप जा रहे हैं, आपको लग रहा है मैंने ऐसे क्यों किया, मैंने ये क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया। मैं कौन है, पहले तो ये समझने की ज़रूरत है, मैं कौन है। ये जो मैं कह रहा है ना कि मुझे शर्मिंदगी है, ये हमारी ईगो है। क्योंकि जो ट्रू मैं है वो ना तो दिमाग है, ना ये शरीर है, ना ये सेंसेस हैं। मैं वो आत्मा है जो खुद ईश्वर का ही रूप है। तो ट्रू सेंस में, सच्चे रूप में अगर हम देखें तो मैं ईश्वर का ही एक रूप है। जब हम कोई गलत काम कर रहे होते हैं, जिसको कि उस वक्त तो हमें बहुत ठीक लग रहा होता है, क्यों कर रहे होते हैं फिर हम ये काम। देखिए, मोस्टली क्या होता है कि जब आपने वो गलत काम किया है ना, या आप किसी को माफ़ करना चाहते हैं, उसने वो किया, मोस्टली ह्यूमन अनकॉन्शियसनेस से हम उस चीज़ को कर रहे होते हैं। अब ह्यूमन अनकॉन्शियसनेस क्या है? ह्यूमन अनकॉन्शियसनेस है कि हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग्स में जो भी हो रहा है, उसी तरीके से हम बिहेव कर रहे हैं। हम एक मिरर जैसे हैं, हम भी रिफ्लेक्ट करके वही कर रहे हैं। जैसे कि जो बच्चे कॉलेजेस में हैं, है ना, अगर पूरे ग्रुप के सबके कोई पार्टनर्स हैं, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, तो जिसका नहीं है उसको प्रेशर होगा कि नहीं मुझे भी बनाना चाहिए, है ना, सबका है। तो क्या हुआ, हम नहीं चाह रहे थे, हमने सिर्फ प्रेशर में हमारे सराउंडिंग के ये डिसीज़न लिया। आजकल एक बहुत कॉमन चीज़ जो और चली है वो है मैरिज के बाहर रिलेशंस, है ना। क्यों? क्योंकि अगर आप ऑफिस में कहीं जा रहे हैं या आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा है जहाँ पे लोग इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो आपको लगेगा अरे सब कर रहे हैं तो मतलब ठीक ही होगा। यहाँ हम खुद का जो ट्रू नेचर है, खुद की जो पावर है, उसमें तो है ही नहीं ना। तो हमें वो ठीक लग रहा है क्योंकि हमें उन सबको फिट, सबके बीच में फिट होना है ना। तो हमें लगता है कि हाँ वो भी कर रहा है, ताकि हम कॉमन बात कर सकें। एक होता है कभी कभी हम किसी को खुश करने के लिए कि अच्छा मैं इस इंसान को अगर खुश रखूँगा तो मेरा ये काम हो सकता है। तो अगर इसको खुश रखना है तो मुझे उस इंसान को बुरा बताना पड़ेगा, या उसके साथ मुझे गलत व्यवहार करना पड़ेगा, जबकि मैं चाहता नहीं हूँ, ये मेरा ट्रू नेचर नहीं है। पर उस वक्त हम में ये अवेयरनेस ही नहीं है, हम सिर्फ अनकॉन्शियसली किसी और को इन्फ्लुएंस करने के लिए ये सब काम करे जा रहे हैं। इसका मतलब ये ट्रू नेचर तो नहीं है। आज अगर आपको ये चीज़ लग रही है कि मैंने कुछ ऐसे काम किए मेरे पास्ट में जो मुझे नहीं करने चाहिए थे, यानी आप अवेकन हैं, आज आप जाग गए, कुछ ना कुछ तो आप में बदल गया ना। तो अब आप सोचिए, आप वो इंसान ही नहीं है, तो फिर जाने दीजिए। आप जाग गए ना, आज आप वो चीज़ नहीं करेंगे तो फिर माफ़ कर दीजिए। और अगर आप ये ट्रिक लगाएंगे ना, बैठ करके एक बार सोचिए कि वो मैंने किया जब काम, क्या मैं उस वक्त जस्टिफाई कर रहा था, मैं खुश था वो करके, पर आज मैं वो करके
अगर दोबारा करूँ तो क्या मैं खुश हूँ? मैं करना भी चाहूँगा? अगर नहीं तो बस हो गई फॉरगिवनेस। यही आप किसी पे भी लगा लीजिए, एक इंसान है, ग्रुप है, या कोई किसी पे भी लगा लीजिए। वो आज अगर कर रही हैं आपके साथ गलत व्यवहार, या आपके साथ कोई कोई भी नेगेटिव है जिसके लिए आप फॉरगिवनेस लगा रही हैं, और आप कह रहे हैं कि मैं उसको कैसे फॉरगिव कर दूं, वो तो अभी तक मुझसे बुरा व्यवहार रखता है। वो अभी कॉन्शियस नहीं है, वो इसी अनकॉन्शियसनेस के लेवल से ऑपरेट कर रहे हैं। जो सोया हुआ है, जो बेहोश है, उस इंसान से क्या शिकायत करेंगे आप? बताइए। हो सकता है किसी दिन वो भी जाग जाएं और उस दिन उन्हें रियलाइज़ हो कि ये उन्हें नहीं करना चाहिए था, ये ट्रूथ उनका नेचर ही नहीं है ना। ईश्वर हर एक जीव मात्र में मौजूद है, और ईश्वर हमेशा हमें चाहता है हम रोशनी के रास्ते पे चलें। पर ईश्वर ऐसा नहीं है कि कान पकड़ के और ज़बरदस्ती आपसे कुछ कराएगा। वो इंतज़ार करेगा एक दिन आप अपनी जर्नी, अपने लेसन्स लर्न करके लौट आएँ उसके पास, उसकी रोशनी में। तो जिस दिन हम रोशनी में आ जाते हैं, अंधकार हमें लगता है ना कि वो एक इल्यूजन था, वो झूठ था, क्यों उस अंधेरे में जी रहे थे, क्यों हम वो सब कर रहे थे, बस यही बात है और कुछ भी नहीं है। तो अपनी गिल्ट की जो एनर्जी है ना, ये हमारे दिमाग की, हमारी ईगो की उपज है, और बहुत लो वाइब्रेशन एनर्जी है गिल्ट की, शेम की। इससे बाहर निकलिए, पर हाँ इस प्रॉमिस के साथ कि आज मैं जाग गया हूँ तब मैं दोबारा सोऊंगा नहीं। मेरे सराउंडिंग्स या मेरे आसपास के लोगों को प्लीज़ करने के लिए, उनको खुश करने के लिए मैं फिर से कभी ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिसके लिए मुझे मेरी आत्मा, मेरी अंतर आत्मा मुझे ये कहे कि ये गलत कर रहे हो। अच्छी और सच्ची फॉरगिवनेस यही होगी। सबसे पहले खुद को फॉरगिव कीजिए और उनको भी फॉरगिव कर दीजिए। और सच मानिए, इस टेक्निक को अप्लाई ऐसे घूमते फिरते मत कीजिएगा, बैठिएगा अपने आप के साथ, समय निकालिएगा, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, सबसे पहले खुद के साथ कीजिएगा। जब आप खुद को माफ़ कर पाएंगे ना अपनी पुरानी गलतियों के लिए, सच मानिए आप औरों को तो ऐसे चुटकी में माफ़ कर देंगे। आपको लगेगा अरे वो तो सो रही हैं, मैं उनसे क्या नाराज़गी रखूँ, है ना। हमें आगे बढ़ना है। अगर आज आप जाग गए हैं और आप जानते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें आपने की हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, तो अब कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कीजिए अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी सराउंडिंग्स के लिए, है ना। क्योंकि सच तो रोशनी ही है, सच तो ईश्वर ही है, बाकी सब तो इल्यूजन ही है ना। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए फ़ायदेमंद रहे। अगर रहे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, और आइए हम सब मिलके पॉजिटिविटी बढ़ाते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं। क्योंकि जब हम खुद पे काम करते हैं तो हमारा आसपास है ना, वो अपने आप बहुत अच्छा हो जाता है। ओके, बाय।